आप सभी का हमारे जीएसपी ऑनलाइन स्टडी चैनल पर स्वागत है। बच्चों, मैं आप सभी को आज पढ़ाऊंगा एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है और वगैरह वगैरह सब कुछ। और यूपी बोर्ड से में कुछ न कुछ एफ ब्लॉक से तो आएगा ही आएगा। तो आज का ये जो वीडियो है हमारे यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं वो भी सब देखें, और बाकी जो भी जहाँ जहाँ एग्जाम में इसको पूछा जाता है वो सारे बच्चे इसको देख सकते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट, तो पहली बात होती है कि दोज एलिमेंट क्या है, दोज एलिमेंट्स इन विच, दोज एलिमेंट इन विच, अब आगे की बात समझिएगा, इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन किसमें बेटा, इंटर इन एफ सब सेल, एफ सब सेल। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब सेल में इंटर कर जाए देन कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट, तो वो कहाँ का होगा, एफ ब्लॉक एलिमेंट होगा। हिंदी में बताते सुनिएगा, ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करता है हम क्या कहेंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। चलिए सर, हम डेफिनेशन समझ गए है कहाँ, ये तो एक इनकी नॉर्मली क्या बन गई बेटा, डेफिनेशन बन गई। अब मैं इनकी बात करने वाला हूँ पोजीशन की। अगर मैं बात करूँ कि पोजीशन या लोकेशन, पोजीशन या लोकेशन की, पोजीशन और लोकेशन की अगर हम बात करें कि ये पीरियोडिक टेबल में है कहाँ पर, तो जब हम पीरियोडिक टेबल बेटा बनाते हैं ऐसे, तो ये हमारा क्या होता है, एस ब्लॉक, ये क्या है, एस ब्लॉक। और यहाँ पर ये हमारा क्या है, पी ब्लॉक, क्या है, पी ब्लॉक। जरा ऊपर बनाते हैं क्योंकि इनको हमें नीचे भी ना प्रॉपर दिखाना है, तो आप ये बात तो समझ ही गए होंगे ना। अब आगे इनकी जरूर है लोकेशन देखिए, पोजीशन देखिए। जैसे मान लो ये हमारा क्या है, पीरियोडिक टेबल है, क्या है, पीरियोडिक टेबल। और यहाँ पर ये क्या है, ये एस ब्लॉक, ये क्या हो गया, एस ब्लॉक के ब्लॉक हो गए। ये हमारे क्या है, पी ब्लॉक। और यहाँ पर ये कौन सा बेटा है, डी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक है, डी ब्लॉक। जरा ध्यान देखिएगा, यहाँ पर हमारा क्या है, हाइड्रोजन, ये पहला पीरियड। और इधर यहाँ पर कौन सा, हीलियम, पहला पीरियड हो गया। उसके बाद बेटा यहाँ पर क्या है, ये हमारा हो गया दूसरा, ये क्या हो गया, यहाँ से क्या हो जाएगा, दूसरा, ये हो गया मेरा दूसरा। उसके बाद ये कौन सा है, तीसरा। ऊपर वाला ये कौन सा हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा। सुनिएगा, चौथे से हमें मतलब नहीं है, ये कौन सा है, चौथा। ये कौन सा पीरियड है, पांचवा, इससे भी मतलब नहीं है। उसके बाद कौन सा बेटा, ये है छठा, ये है सातवां। बस यही नजर ध्यान दीजिएगा। ये जो पीरियड नंबर 6 और 7 है, यहाँ पर जो डी ब्लॉक का जो ये पहला ग्रुप होता है जिसको हम थर्ड बी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थर्ड बी। तो थर्ड बी में जरा पहला एलिमेंट यहाँ कौन होता है, स्कैंडियम। कौन सा है, स्कैंडियम। फिर युवराज लक्ष्मण बैठे एसी में, सचिन युवराज लक्ष्मण बैठे एसी में। बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। ये क्या है, स्कैंडियम, ये इट्रियम, ये क्या है, लेंथेनम। लेंथेनम का एटॉमिक नंबर 57 और एक्टिनियम इसका एटॉमिक नंबर 89। तो बेटा अब इनके पड़ोस वालों को देखिएगा, यहीं से तुम समझ जाओगे पूरी बात। यहाँ पर कौन है, टाइटेनियम, ये क्या है, जिरकोनियम, ये क्या है, हाफिनियम। यहाँ का कोई एलिमेंट होगा, मुझे नाम नहीं याद है, बट देखिएगा यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर है 57 के बाद 58 आना चाहिए था, पर नहीं। यही तो लॉजिक है। यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना आता है बेटा, एटॉमिक नंबर 72, कितना आता है, 72। और यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर है 80 के बाद 90 नहीं, 104। तो बीच में देख रहे हो कितने इलेक्ट्रॉनों की गैपिंग है, 14 एलिमेंट गायब है बेटा। कहाँ से, 58 से 71 तक। यहाँ पर बेटा 90 से 103 तक। तो इनको निकाल के एक अलग सीरीज बनाई गई। बात समझिएगा, यहाँ पर ऐसे इसी को निकाल के क्या कर दी गई, एक अलग सीरीज बनाई गई
और इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर कर दो 12 2 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक ज्यादा हो गया हटा दो। तो ये हमारे 14 एलिमेंट जो है यहाँ से कौन सीरियम से ल्यूटीशियम तक, कहाँ से सीरियम से ल्यूटीशियम तक, और यहाँ पर बेटा थोरियम से, कहाँ से थोरियम से लॉरेंसियम तक। एटॉमिक नंबर 58 से 71, और ये एटॉमिक नंबर कितना बेटा 90 to 103। बेटा ये वाली सीरीज के जितने एलिमेंट हैं वो लेंथेनम के साथ रखे गए हैं, इसलिए इनका नाम क्या हो गया लेंथेनाइड हो गया। और ये वाले जो एलिमेंट है ये वाले निकाल के जो इसमें रख दिए गए पूरी, ये एक्टिनियम के साथ रखे गए हैं, इसलिए क्या नाम हो गया एक्टिनाइड हो गया। तो ये हमारे लेंथेनाइड और एक्टिनाइड एलिमेंट है बेटा, इनको सब लोग बनाओ। तो बेटा ये बात क्लियर हुई। अच्छा एक बात और समझो, इनको क्या करा गया है डी ब्लॉक के अंदर रखा गया है, इसीलिए इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। इनर ट्रांजिशन क्यों? क्योंकि दे आर प्लेस्ड विद इन डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक के अंदर रखे हैं, विद इन रखे गए हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट या रेयर अर्थ मेटल, बहुत सारे नाम इनके, इनर ट्रांजिशन मेटल, फिर रेयर अर्थ मेटल, ये सब इन्हीं के नाम हैं। अब नाम कौन कौन से हैं? देखो सीरियम के बाद क्या आता है प्रेसियोडाइमियम, क्या आता है प्रेसियोडाइमियम, फिर प्रेसियोडाइमियम, प्रेसियोडाइमियम, और उसके बाद बेटा नियोडाइमियम, फिर क्या आता है एनपी नियोडाइमियम। नियोडाइमियम के बाद जो एलिमेंट आता है बेटा वो कौन सा है बताओ, बोलो बोलो। नियोडाइमियम के बाद प्रोमेथियम, पीएम साहब है प्रोमेथियम, प्रोमेथियम के बाद समेरियम, कौन सा आता है समेरियम, समेरियम के बाद बेटा कौन सा आता है एलिमेंट यूरोपियम, सब नाम हो ध्यान से सुनिए, आपको याद करने पड़ेंगे। गाइडोलिनियम, कौन सा गाइडोलिनियम, उसके बाद बेटा टर्बियम, कौन सा है टर्बियम, टर्बियम के बाद डायस्प्रोसियम, क्या ये नाम नहीं बोल पाते बच्चे, डायस्प्रोसियम, डायस्प्रोसियम के बाद क्या है होल्मियम, क्या है बेटा होल्मियम, HO लिखते हैं बेटा होल्मियम, होल्मियम के बाद जो है इसका एटॉमिक नंबर, इसके बाद कौन आता है बेटा एर्बियम, कौन आता है एर्बियम, एर्बियम में ER एर्बियम, एर्बियम के बाद बेटा थूलियम, कौन आता है थूलियम, फिर एटर्बियम, कौन सा है एटर्बियम, और एटर्बियम के बाद कौन है, उसके बाद कौन है ल्यूटेशियम, कौन सा है ल्यूटीशियम। तो ये हमारे एलिमेंट का भी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, सब प्रॉपर लिख के आपको बताऊंगा। कौन है सीरियम, फिर कौन है प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, फिर क्या है प्रोमेथियम, समेरियम, यूरोपियम, गाइडोलिनियम, टर्बियम, डायस्प्रोसियम, स्पेलिंग में लिख के बताऊंगा, डायस्प्रोसियम, होल्मियम, एर्बियम, क्या है एर्बियम, ये क्या है थूलियम, एटर्बियम, ल्यूटेटियम। बहुत सारी ट्रिक हैं यूट्यूब पर, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, गदगद गदगद दिल हुआ, फिर वगैरह वगैरह, बट मैं कहता हूँ कि आप इनके सबके पहले नाम तो याद कर लीजिए। ट्रिक तो आप अपनी कोई भी बना लीजिएगा, जब तक आप नाम ही नहीं जानते होंगे ट्रिक कौन से काम आ जाएगी आपके, बताओ बच्चों। तो ये आपकी लेंथेनाइड वाले हो गए। लेंथेनाइड के बाद क्या होगा एक्टिनाइड में भी, एक्टिनाइड में कौन कौन से एलिमेंट होंगे आपके, तो चलिए हमारे साथ सुनिए। या तो पहले आप सिर्फ पहले लेंथेनाइड को अच्छे से स्टडी कर लीजिए, फिर एक्टिनाइड के बारे में हम दूसरा वीडियो बना के बता देंगे। तो इसमें आप सब फोकस करिए किस पे, लेंथेनाइड पे। लेंथेनाइड पे 58 से कहाँ तक की 71 तक, सीरियम, प्रोमेथियम, नियोडाइमियम, प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमेथियम,
सवेरियम, यूरेपियम, गाडोलिनियम, टर्बियम, डायस्प्रोसियम, होल्मियम, एर्बियम, थूलियम, आर्टरबियम और ल्यूटेशियम। तो ये आपके क्या हो गए सब डी ब्लॉक के सॉरी लैंथेनाइड हमारे क्या हो गए एलिमेंट हो गए। कहाँ से 58 से 71 तक। अब कुछ आपको हम अच्छी अच्छी बातें बताते हैं इससे रिलेटेड कि जैसे पहली बात ये कि इन्हें क्या कहा जाता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। तो रीजन मैंने क्या बताया, बिकॉज दे आर प्लेस्ड विद इन डी ब्लॉक एलिमेंट। गुड। इनका दूसरा नाम क्या है, रेयर अर्थ मेटल, क्योंकि ये बहुत दुर्लभ है। रेयर इसलिए रेयर का मतलब होता है जो मिलता ही ना हो। ये इस तरीके की मेटल्स होती हैं बेटा, ये मिलती भी नहीं है। तो ये बात इनकी क्लियर हुई। ये हमारे लैब ब्लॉक एलिमेंट है। एफ ब्लॉक एलिमेंट वो हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल में जाता है। यह इनकी दो सीरीज है, एक लैंथेनाइड, इसमें 4f में सारे इलेक्ट्रॉन जाते हैं, और एक्टिनाइड में सारे इलेक्ट्रॉन 5f में जाते हैं। या वो भी इलेक्ट्रॉन, और सबका पीरियड नंबर भी अलग है, एक 6 में है और एक 7 में रखे हैं। 6 वाले जो है लैंथेनाइड है, 7 वाले एक्टिनाइड है। उनको पीरियोडिक टेबल से बाहर एक ग्रुप बना के आपको विधिवत बताया गया है। अब सबसे पहले इसकी हेडिंग है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप ये पहले जान जाइए कैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा, फिर मैं टेबल बना के आपको सब समझा दूंगा। बात करता हूँ किसकी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बेटा इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्या होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो क्या है बेटा, n-2n-1d, या तो 0 या तो 1। फिर क्या होगा, n-2f1-14। क्या रहेगा, ये क्या रहेगा, n-2n-1d और n-2 f 1 से कितना 14 तक होगा। तो बेटा ये कहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दो लोगों के लिए बट जाएगा। एक तो हमारे कौन से है, लेंथेनाइड। कौन है बेटा, लेंथेनाइड। आपको ये याद करना है बहुत ध्यान से, और कुछ लॉजिक नहीं लगाना। देखो NS2 S आता है क्योंकि D के आगे S हमेशा आएगा ही, पर कहता है कि फिर D के पीछे ही F आएगा। ऐसे लॉजिक है, D के आगे हमेशा क्या आता है, S आता है, और S के पीछे हमेशा क्या है, D के पीछे क्या होगा, F होगा। नंबर का क्या होगा, जितना n होगा S के आगे जितना n लगा होगा, D में उतना 1 कम लगाइएगा, F में उससे 2 कम लगाइएगा। ये बता रहा है। लेंथेनाइड का जो ग्रुप पीरियड नंबर था, वो ध्यान से बात सुनिएगा, पीरियड नंबर कितना था, 6। तो बेटा n बराबर कितना हो गया, 6। अब अगर n बराबर 6 डाल देंगे तो यहाँ क्या आएगा, 6s2 n। अब यहाँ पे क्या है, n कितना 6 ले लियो, फिर n में से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा 5d 0 से कितना 1, और फिर 6 में से 2 निकल जाएगा 4f कितना 1 से कितना बेटा 14। तो ये हमारे किसके लिए कहानी हो गई, लेंथेनाइड। और ध्यान से देखिए इलेक्ट्रॉन सब कहाँ इंटर कर रहा है, 4f में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 4f में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसीलिए इसे क्या है, लेंथेनाइड कहेंगे। अब बात करता हूं मैं एक्टिनाइड की। एक्टिनाइड का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा मिलेगा वो कौन सा पीरियड नंबर है, 7। तो पीरियड नंबर 7 है, तो n बराबर भी क्या हो गया 7। कुछ याद नहीं करना, आप पहले से जानते हैं कि अभी मैंने पहले ही बताया था कि इसका पीरियड कितना है 7, तो n बराबर कितना हो गया 7। और जब n 7 हो गया तो आप क्या करेंगे, जब हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा 7s2। क्या हो गया 7s2। अब n में से 1 घट जाएगा कितना 6d 0 से 1, और फिर n में से 2 निकल गया कितना 5f 1 से कितना 14। तो देख लीजिए ये लेंथेनाइड की कहानी है और यह एक्टिनाइड की कहानी है। और कोई भी अगर डाउट है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड से रिलेटेड तो आप हमसे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स पे लिख के प्रॉपर पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो XYZ आप हमसे पूछिए।
तो ये तो हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही लिखा होगा, बस खाली ऊपर नंबर बदलेगा। कैसे क्या बदलेगा वो आप देखिए हमारे साथ में, पूरा एकदम लेंथेनाइड आज हम खत्म करेंगे और बहुत बढ़िया से तुमको समझाएंगे सब बातें, बहुत ध्यान सुनते रहिए। कि जब सबसे पहले क्या कर लीजिए कि आप एटॉमिक नंबर लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? एटॉमिक नंबर, जिससे आप कोई भी एलिमेंट मिस ना हो। हम जानते हैं 58 से चालू होता है, 58 हो गया, 58 के बाद बेटा 59, 59 के बाद बेटा 60, 60 के बाद 61, 61 के बाद 62, फिर उसके बाद 63, फिर उसके बाद कौन सा बेटा 64। हाँ तो बच्चों अब बात समझिएगा, मैंने टाइम की बचत के लिए इसको थोड़ा सा पहले ही नोट डाउन कर दिया है। 58 से 71 तक हमारे क्या है? लेंथेनाइड है, एफ ब्लॉक एलिमेंट है, और साथ ही साथ नाम मैंने एक तरफ से लिख दिया। 58 पे कौन है? सीरियम, 59 पे प्रसियोडाइनियम, 60 पे नियोडाइनियम, और 61 पे प्रोमेथियम, 62 पे समेरियम, 63 पे यूरोपियम, और ध्यान पड़ेगा क्या लिखा है? यूरोपियम। 64 पे गार्डोलिनियम, 65 पे टर्बियम, 66 पे डायस्प्रोसियम, 67 पे होल्मियम, 68 पे अर्बियम, 69 पे थूलियम, और 70 पे जो है हमारा क्या है? एटर्बियम, 71 पे ल्यूटीशियम। तो ये सारे इनके क्या है? नाम है। फिर मैंने क्या करा, यहाँ पर क्या है? सीरियम, सीरियम को सी से लिखा गया है, प्रसियोडाइनियम पीआर से लिखा गया है, नियोडाइनियम, नियोडाइनियम को एन बी से लिखा गया है, प्रोमेथियम पीएम से लिखा गया है, समेरियम एस ए से लिखा गया है, यूरोपियम को ईयू से लिखा गया है, गार्डोलिनियम जीडी से लिखा गया है, टर्बियम को टीबी से लिखा गया है, डायस्प्रोसियम को डी वाई से लिखा गया है, होल्मियम को एच ओ से लिखा गया है, एर्बियम ई आर से लिखा गया है, टी एम थोलियम से लिखा गया है, वाई बी एटर्बियम से, वाई बी एटर्बियम को वाई बी से लिखा गया है, और एल यू का मतलब ल्यूटेशियम। अब मैं आपको इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाता हूँ। मैंने पहले बताया था इन सब का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, पहले जनरल वाला देख लो। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका लिखे थे तुम क्या? 7s2, 7 क्योंकि हमारा पीरियड नंबर क्या है? 6, तो यहाँ से क्या लिखेंगे? 6s2। फिर क्या? 5d 0 रहेगा या तो 1, फिर क्या रहेगा? 4f 1 से 14, कहाँ तक जाएंगे? 1 to 14। तो यही जनरल वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें इलेक्ट्रॉन दिखाते हुए लिखना है। अच्छा प्यारे बच्चों एक बात और समझो कि इनका एटॉमिक नंबर 58 है, तो इनके पास की जो इनर्ट गैस है वो है 54 पर, जिसका नाम है जिनॉन। क्या नाम है इसका? जिनॉन। तो उसको हम क्या लिखेंगे? ऐसे जिनॉन को डब्बे में लिख के ऐसे डब्बे में बंद कर दें। इनर्ट गैस 54 तक हमारे आ गए। फिर इसके बाद मैंने बताया कि यहाँ पर क्या होगा? 6s2, क्या होगा? 6s2, और उसके बाद 5d1, और उसके बाद 4f1। देखो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, 54 4 58। तो ये इसकी कहानी है कि डी पे 1 इलेक्ट्रॉन होगा, एफ पे 1 इलेक्ट्रॉन होगा, एस पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। 54 इलेक्ट्रॉन जिनान के अंदर बंद है। जिनान का 54 और 54 4 58। उसके बाद बेटा अद्भुत बात यह है कि इसमें F2 कंडीशन नहीं आती। प्रेसियोडाइनियम में देखना क्या होगा? जिनॉन के बाद रेड बना देता हूँ, काफी खतरनाक बात है। क्या खतरनाक बात है कि यहाँ 6s2 तो होगा, पर 5d तुरंत क्या होगा? 0 हो लेगा। डी का भी इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? F पे चला जाएगा, और F पे चला जाएगा तो सीधे F पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 4f2। कितने हो जाएंगे? 4f2। 2 का है बेटा, 1 से 2 तो बन ही रहा था, एक और बढ़ गया तो 3 इलेक्ट्रॉन। मैंने पहले बोला था कि यहाँ पर F2 कंडीशन मिस होती है। क्या बात निकल के आई कि F2 कंडीशन मिस है। उसके बाद बेटा क्या करोगे? जिनॉन, अब रेड से अब नॉर्मल लिखिए। ये हम जिनॉन, ये हो गया हमारा जिनॉन 6s2 5d0
4f4। फिर इसके बाद जिनॉन को ऐसे बंद करिए, इलेक्ट्रॉन गिनते रहिएगा, 5 हो गए हैं और यहाँ पे कितना 54 5 59, मतलब 54 में 5 ऐड करोगे तो कितना आएगा 59। अब यहाँ पर देखो 6 है और कितना है यहाँ पर, इसका कितना है 54 पूरा 60। अब इसका देखिए 6s2 5d0 4f5, एक एक इलेक्ट्रॉन आराम से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है बच्चा, कोई दिक्कत दिखी तुमको नहीं। फिर उसके बाद क्या है जिनॉन, फिर ये क्या रहेगा 6s2 5d0 4f6। फिर यूरोपियन में जिनॉन क्या है 6s2 5d0 और यहाँ पे क्या रहेगा 4f7। यूरोपियन के जो भाई देखो जो हमारे सबसेल होते हैं वो हाफ फील्ड और फुल फील्ड पे बहुत स्टेबल होते हैं, तो एलिमेंट अपना हाफ फील्ड और फुल फील्ड को खोना नहीं चाहेगा। तो इसलिए अब जो इलेक्ट्रॉन आएगा, कहाँ आएगा, जो अब इलेक्ट्रॉन आएगा गैडोलीनियम में, वो फिर कहाँ पहुंच जाएगा बेटा, देखना F में इंटर ही नहीं करेगा। 6s2 5d1, इसको जो है खतरनाक है तो इसको रेड से बनाते हैं, जैसे रेड वाले बनाएंगे तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएंगे। गैडोलीनियम जिनॉन ये क्या है 6s2 5d1 4f7 पे ही रहेगा, कहाँ रहेगा 4f7 पे रहेगा। अब बेटा क्या होगा, 2 7 के बनते हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पर 2 7 के एग्जिस्ट करते हैं। फिर ये जीन अब ये फिर नॉर्मल फॉलो करेगा, ये जब नॉर्मल फॉलो करेगा तो नॉर्मल, ये जिनॉन ये क्या है 6s2 5d0 हो गया, 8 तो आना ही था और d वाला भी आ गया तो 4f9। बस अब सीक्वेंस में ऐसे नॉर्मल चलते चले जाएंगे हम। जिनॉन 6s2 5d0 4f10। इसके बाद फिर जिनॉन होल्मियम का 6s2 5d0 4f11। फिर जिनॉन बहुत आसान है 6s2 5d0 4f12। अब इसके बाद बेटा क्या है जिनॉन, जिनॉन के बाद ये 6s2 5d0 4f13, एक एक बढ़ रहा है। जिनॉन 6s2 5d0 4f14, 14 होने के लिए तो बेताब था बेटा, पर ये अब आगे फिर समझिएगा 14 फिर बनाया रहेगा। जिनॉन 6s2 5d1 4f14। तो बढ़िया जी, जो रेड रेड वाले बनाए हैं मैंने इसमें देख लीजिएगा, यहाँ पर देखो d1 कंडीशन है, d1 कंडीशन है और यहाँ पर भी d1 कंडीशन है, बाकी सब कहीं d पर क्या रहा है 0 रहा है। तो ये हमारे क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब आप लेंथेनाइड एक्सप्लेन कर रहे हो आ जाए व्हाट इज लेंथेनाइड एलिमेंट एंड आल्सो राइट देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड आल्सो एक्सप्लेन टू ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आप ऐसे ही समझाएंगे, समझ रहे हो ना बच्चा। तो ये जो है तुमको ऐसे समझ के समझा देना है सब बहुत बढ़िया कायदे से, ठीक बेटा। अब इनके ऑक्सीडेशन नंबर देखो बड़े आसान है, कहता है सीरियम में +3 होगा या तो +4। अच्छा एक बात याद रखना, सभी एलिमेंट जितने भी हैं सबकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तो होगी, सबकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तो होगी ही, हर एक एलिमेंट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। चलिए सही बात, पर लास्ट में देखिएगा ये जो है ये +2 है, यहाँ पर भी +2 मिलेगा, बाकी तुमको +2 कहीं पर नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो लास्ट वाला एलिमेंट ये और ये कौन कौन है, यूरेपियम और ल्यूटीशियम, इनकी सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। फिर बेटा इसके ऊपर जो हमारा डायस्प्रोसियम है, डायस्प्रोसियम वो +4 भी रखता है, कितना रखता है +4 भी ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। और कौन रखता है टर्बियम, इसके पास वाले ये +4 भी रखते हैं बेटा। इसके ऊपर जो तुमको मिलेंगे ये वाले दोनों के दोनों, ये दोनों +3 और साथ ही साथ +2 भी रखते हैं, क्या रखते हैं +2 भी ऑक्सीडेशन। कौन कौन, गैडोलीनियम एंड डायस्प्रोसियम, डायस्प्रोसियम गैडोलीनियम और जो हमारा यूरोपियम है
वो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, +2 भी रखता है। बाकी मान लो कोई दिक्कत नहीं है, +2 +4 +2 आप सब इस पे भी लगा सकते हैं, यहाँ से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। तो कहने का मतलब है तो ज्यादा वेरिएबल ही डी ब्लॉक की तरह खूब ज्यादा एक्सटेंड नहीं करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। +3 मोस्ट प्रोबेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो ज्यादा पाई जाती है। फिर इनके अगर हम एटॉमिक रेडियाई की बात करते हैं, बेटा किसकी बात कर रहे हैं याद रखिएगा, हम एटॉमिक रेडियाई की बात करते हैं, एटॉमिक आयनिक रेडियाई, क्योंकि आयनिक रेडियाई बहुत ध्यान से देखिएगा, इनकी जो एटॉमिक रेडियाई है क्या है, एटॉमिक रेडियाई वो एकदम सीक्वेंस तरीके से ग्रेजुअली घटते हुए चली जाती है। आगे अभी जब आपको बना के दिखाएंगे, कहते हैं 103 से चालू होती है, कितने 103 से चालू होगी और फाइनल में पहुंच कितनी जाती है, फाइनली बेटा ये पहुंच जाती है तुम्हारी कितनी 85 तक, कितनी 86 बताए हैं यहाँ तक, मतलब 86 और 85। तो कहते हैं सीक्वेंशियल क्या होता है, गिराव होता है, डिक्रीज होती चली जाती है। क्या है इनकी आयनिक रेडियाई या जो एटॉमिक रेडियाई है वो एक सीक्वेंस में ग्रेजुअली क्या होती है, घटती चली जाती है। और घटती चली जाती है तो इसका मतलब इनका साइज क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। इनके साइज को घटने को ही क्या कहते हैं, लेंथेनाइड। और ये किस में हो रहा है, लेंथेनाइड में हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये मतलब क्या होता है कि ग्रेजुअली डिक्रीज द साइज ऑफ लेंथेनाइड एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे इनका एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, इनकी एटॉमिक रेडियाई या आयनिक रेडियाई घटती हुई चली जाती है, और इसी चीज को ही क्या कहते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का कारण जानना है तो इसका मैं एक अलग वीडियो छोटा सा बनाऊंगा, आप उससे देखिएगा। और टेस्ट के लिए जितने सारे बच्चे आ रहे हैं वो सब इसको अच्छे से तैयार करके आए। जय हिंद।